हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज यूपीएससी में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 11th के बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, जब तक आपका नीट एग्ज़ाम देने का नंबर आएगा, आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक आर कवर्ड इन माई वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू, let's start the video. Digestive glands. As you all know that we have three types of digestive glands associated with our alimentary canal. These are salivary glands, liver and pancreas. आज के इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करने वाले हैं, दैट इज़ लिवर। तो देखो, जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, आपने लिवर के बारे में बात ज़रूर पढ़ी होगी कि इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट तो आपको समझ आ जाता होगा, जब आप एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। बट आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्लैंड। तो देखो, ग्लैंड किसको बोलते हैं? एनी ऑर्गन विच सिक्रीट समथिंग इज कॉल्ड ग्लैंड। तो इसका मतलब है कि लिवर भी कुछ सिक्रीट करता है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स बाइल, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक। सेकेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखने वाला है कि इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि आपको एब्डोमिनल कैविटी के हर ऑर्गन का ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो जर्म सेल की किस लेयर से डेवलप होता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आई बटन में है, आप ज़रूर देखिएगा। तो लिवर कैसा होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। इट्स वेट इज़ अबाउट 1.2 to 1.5 kg। लोकेशन क्या होती है? इट इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। और किस क्वाड्रेंट में होता है? ये राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी लोकेशन के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा लेफ्ट किडनी से नीचे की पोजीशन पे होती है। ठीक। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, इट इज़ रबरी इन कंसिस्टेंसी। आप जब इसको टच करके देखोगे तो आपको ये रबर जैसा फील होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये आपको पता पड़ गया, पहले बता दिया मैंने आपको, ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होता है वो हमारा होता है स्किन। एक जो पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए वो ये होता है कि इट हैज़ द पावर टू रीजनरेट, यानी कि लिवर के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। मान लीजिए किसी पर्सन का लिवर अगर काम नहीं कर रहा, लिवर फेलियर की कंडीशन आती है, तो उसमें क्या करते हैं, डोनर से स्पेसिफिक पार्ट लिवर का लेकर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है रेसिपिएंट के अंदर। वो पार्ट फिर प्रॉपरली डेवलप हो जाता है और प्रॉपरली फंक्शन करता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। तो देखो कि लिवर के अंदर दो मेन लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ लिगामेंट कॉल्ड फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के अलावा ये ऊपर डायफ्राम से भी कनेक्टेड होता है। जो राइट लोब होता है, इसके बैक साइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर जो बाइल सिक्रीट होता है, उस बाइल को स्टोर करने का काम इस गॉल ब्लैडर का होता है। अब देखो कि राइट लोब, लेफ्ट लोब जो भी होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। ये पॉलीगोनल होते हैं, मतलब ये हेक्सागोनल, पेंटागोनल कैसे भी हो सकते हैं। एंड दीज हेपेटिक लोब्यूल्स, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। जैसे कि हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एल्वेलाई होती हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। सिमिलरली हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। अब देखो, एक हेपेटिक ग्लोब्यूल को हम इधर अलग से लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो एक हेपेटिक ग्लोब्यूल के अंदर देखो बहुत सारी, ये आपको सर्कल सर्कल दिख रही है, ये हेपेटिक सेल्स होती हैं।
दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। ये देखो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ एक चेन की फॉर्म में अरेंज हो रखी हैं और इन चेन्स को हम बोलते हैं कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स के बीच में ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये साइनोसॉइड्स बोला जाता है और इस साइनोसॉइड्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम कुफर सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स आर फेगोसिटिक सेल्स। ये जो भी फॉरेन पैथोजन होता है उसको एंगल्फ कर लेती हैं और हर हेपेटिक लोब्यूल के बाहर की तरफ एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है और इस शीट को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। Now we will learn about the duct system of liver and its connection with gallbladder and pancreas. तो देखो लिवर के जो राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं उनके अंदर बनता है बाइल। अब वो बाइल आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा उसका सारा सिस्टम हम देखेंगे। तो देखो कि जो राइट लोब होता है उससे आती है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट और जो लेफ्ट लोब होता है वहाँ से आती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में कंबाइन कर लेती हैं और बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, इधर राइट साइड में आपका है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में बना लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट देखो आगे जाकर यहाँ पे ये ऑर्गन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की डक्ट होती है पेनक्रियाटिक डक्ट। इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर बनाती है आपकी हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट और इस हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्म में ये एंटर कर जाती है आपके ड्यूडेनम में। तो ये सारा डक्ट सिस्टम होता है। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट से कैसे मिलकर आप देखो ड्यूडेनम में एंटर करता है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। ये राइट लोब है लिवर का, ये लेफ्ट लोब है। तो राइट लोब से निकलती है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से आएगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की डक्ट हो गई सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में कंबाइन करके बना लेंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ इधर कंबाइन करेगी? ये पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है इसके साथ मिलकर कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्म में एंटर कर जाएगी ड्यूडेनम के अंदर। अब ये जो कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है इसकी जो ओपनिंग होती है उस पर एक स्फिंक्टर होता है जो कि उसके रिलैक्सेशन को, उसके एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करता है। उससे भी जो सब्सटेंस जाएगा उसको कंट्रोल करता है, तो उसको कहते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो ये सारा डक्टल सिस्टम होता है लिवर का। तो आपने देख लिया कि ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से कैसे कैसे कनेक्टेड होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिवर। You will be surprised to know that liver performs 500 different type of functions. So we will study them in a different video. Otherwise this video is going to be very lengthy. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।